मियां जावेद लतीफ़ साहब की बातों को सीरियस ना लिया कर, दिल जले लोग बैठे हुए हैं, गरीबों की बातें करवा लो जी इनसे, खुद ये लोग देखें कहीं ज़िंदगी गुजार रहे। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब अब 148 उन्होंने कहा लगेगा। तलाल चौधरी साहब जो आपके वज़ीर दाखिला है, इसको यार किस तरीके से क्या किया जाए? सोहेल अफरीदी का कोई पॉलिसी बनाए। दहशत गर्द लोग हैं यार, ये दहशत गर्दों को वज़ीर आला बना दिया है। इसके खिलाफ कोई टाटा टाइप कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो होती थी ना दहशत गर्दी की। क्या ख्याल है मियां साहब? इसे पंजाब में लाके जेल में बंद करें, इस तरह चैन नहीं आएगा जुबैर साहब को। कामरान शुक्रिया आपका। मैं अगर थोड़ा सा इंटरप्ट किए बगैर इजाज़त दे दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, गुजारिश करके। आप गरीबों की बात ना कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो मोहम्मद नहीं आप लेवल की, आपके लेवल की बात करूंगा, मैं अपने लेवल की बात नहीं करूंगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो इन्होंने बात की जमात की, इमरान खान की, या आपने कहा नवाज शरीफ, भाई बात यह है कि कोई भी जमात हो, उसके लीडर के पास अगर अक्सरियत है तो उसको हक हासिल है, होना भी चाहिए, वो जेल में हो या लंदन में हो। अब आ जाए दूसरी बात यह है कि जो वज़रा बात करते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पे सोहेल अफरीदी को अलग कर देना चाहिए, अक्सरियत का बनना चाहिए वज़ीर आला, ये बात गलत है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पॉलिसी साज़ों ने ये जो काम किया है कि कोई टेक्निकल ग्राउंड पे या पसंद नापसंद की बुनियाद पे अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदलने दिया, बल्कि अक्सरियत का नुमाइंदा मुंतखब होने दिया है। अब बात यह है कि मैं क्यों खुश हूँ इस बात पे। मैं इसलिए खुश हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब जो कुछ भी कहते आए या आज करेंगे, कम से कम कौम के सामने उनका चेहरा या उनकी जमात का चेहरा बेनकाब होगा। पॉलिसी साज़ों को हाथ डालते हुए आसानी होगी, लोगों को एजुकेट करने में आसानी होगी कि इस शख्स ने रियासत के मफाद में ये नहीं किया, देन हमें ये सवाल ये है मियां साहब, आपकी वफाकी हुकूमत इनको टेररिस्ट समझती है? देखें, जो टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट समझना नहीं, उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं यही तो अर्ज़ करना चाहता हूँ, और बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि सहूलतकारी मैसर 2 साल से कैद शख्स को रही है और है भी। और उनके जो बिल्कुल देखें, जो कुछ वो फरमान जारी करते हैं, जो सोशल मीडिया उनका कहता है, जो रियासत के मतलब उनकी पॉलिसी होती है, जो अफगानिस्तान के हवाले से, जो तालिबान के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा में बसाए हुए, उसका नाम बताएं कौन है वो जो इमरान खान की सूरतकारी कर रहा है बीवी, और मियां साहब के सीने पे सांप लौट रहे मियां जावेद लतीफ़ साहब के? कौन है वो सूरतकार? मैं कामरान साहब अगर इजाज़त दे दें तो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दे दें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें यार, दुनिया जान रही है, पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तानी कौम समझ रही है कि अफ़गान तालिबान या आज के जो सेटअप है उसका पाकिस्तान के साथ बिहेव, या पाकिस्तानी कौम के साथ जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें क्या वो उनकी सहूलत या उनकी सरपरस्ती नहीं कर रहे, और क्या तालिबान जो हैं जिनको, और ख़ास तौर पर अफ़गानियों को पाकिस्तानी कौम पहले भी कदर की निगाह से देखती थी, आज भी देखती है, मगर क्या मेरे मुल्क के अंदर अगर आप दहशत गर्दी को परवान चढ़ाएंगे या आप प्रॉक्सी बन जाएंगे इंडिया की, तो मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं? आप ही हाल में इमरान खान और उसकी पार्टी केपी के अंदर प्रॉक्सी है इंडिया की और दहशत गर्दों की सहूलतकार है। बिल्कुल दहशत गर्दों की प्रॉक्सी हैं। और सहूलतकारी किसको आप कहते हैं कि आप कहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे? ठीक है, मुझे ये बताएं कि मेरे मासूम, मेरे बेगुनाह जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद होते जाएं, मेरी मुसल्लह अफवाज के जवान जो हैं वो शहीद होते जाएं, और आप कहें कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे मुज़ाकरात से? भाई मुज़ाकरात की बात कामरान साहब पहली दफ़ा ये नहीं कर रहे, इन्होंने 2014 में भी ये बात कही थी, इमरान खान ने कही थी, नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो मुज़ाकरात को तरजीह दी थी, 4 रुकनी कमेटी बनाई थी, और तालिबान की तरफ से जो 4 रुकनी कमेटी बनी उसके पहले नंबर जो
नाम दिया गया था वो इमरान खान का दिया गया था। ये सब के इल्म में होना चाहिए और ये भी इल्म में होना चाहिए सर, आपका पॉइंट कि आ क्या गया। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरी अर्ज सुन लें, अगर मौका दे दें जी, तो जी, सर, इतना मौका दे दिया तो बहुत दे मैं दिया ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो नहीं थोड़ा सा और मौका दें। मैं जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तान आज कितने नंबर पे है, तो मैं ज़ुबैर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रातों रात पाकिस्तान इस सतह पे नहीं आया। पिछले अदवार में जो जो कुछ बोते रहे वो आज हम काट रहे हैं, और जिन जिन का गुनाह था वो सारा खुल के कहना चाहिए। हाँ, रातों रात पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है वो इंडियन जंग के बाद मिली है, और ये कभी नहीं होता इस तरह के मौके पाकिस्तान को मिले हों। पाकिस्तान को 2 दफ़ा मौका मिला, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, और या आज मिला जब इंडिया को शिकस्त दी। और आज अगर पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है, क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नहीं ज़ुबैर, एक सेकंड मैंने आपका भी क्विकली सर, मियां साहब क्विकली कर रहे हैं, प्रोग्राम आधा निकल गया है। सुनिए, कर लिया। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर तालिबान जिनको यकीनन हम सपोर्ट करते आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी करेगा या इंडियन के साथ तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, समझ आ गया पॉइंट आपका। कभी ये सुना था आपने? वैसे आप लोगों का क्या लेना देना है देखा था कि दहशतगर्दी से यार? कहते हैं कि आप लोगों ने थोड़ी रोकना है। खवातीन को जो बस है कर दें तालीम यार। हासिल नहीं होने देंगे। पॉइंट हो गया सर, एक आ दिन गया। आप कहते आ गया, हैं आ गया। कि खवातीन डबल पॉइंट आ को गया आप भाई, प्रेस डबल आ गया। कॉन्फ्रेंस में भट्टी बुलाएंगे, साहब, अगले भट्टी दिन साहब। आप खवातीन को बुला यार लेते इनको हैं, अकेला बुलाया करें क्या यार। करते हैं आप? मियां साहब आपका पॉइंट आ गया। आपके दोस्त हैं साबिक, क्या करूं यार ज़ुबैर साहब, मैं तो 2 दोस्तों में फंस गया। हमारे दोस्तों में भट्टी नहीं साहब, मतलब भाई जब एंकर चुप कराते तो बस करते हैं हाँ ना। ये बात सही है, ये डिसिप्लिन सब पे लगना चाहिए, सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। भट्टी साहब मैं तो नहीं, आप ज़ुबैर साहब ते भी है डिसिप्लिन लागू होना नहीं चाहिए। वो तो चुप कर जाते हैं फौरन जब point हाँ आता हाँ है। बिल्कुल। तो और भाई ज़ुबैर एक साहब सेंटेंस बस कंप्लीट करो। करते ना, पूरी आगे थोड़ा तकरीर रखते हैं यार। सही बात है, सही बात है। चले आप जी, तो कोई तकरीर अच्छा, खत्म चलो ही नहीं यार, करते उठ के हैं। चले जाओ यार, या मैं चला जाना। नहीं नहीं, तुम दोनों ही बैठे नहीं रहो। नहीं यार, तकरीर तुसी नहीं अगर सुन सकते मैं चला जाना। नहीं नहीं या सर, तुसी क्या हो चले गया जाओ सर, फिर। आप आपस में कोलीग्स रहे हैं, कोई बात नहीं।